गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजज्ञानिनामाग्रणयं सकलवानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। भक्तों, कथा आरंभ होने से पहले भगवान भोलेनाथ के नामों को गाएंगे, फिर कथा की ओर बढ़ेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से कथा प्रारंभ होगी। भक्तों, कल के प्रसंग में आप सभी भक्तों ने सुना कि किस प्रकार से शैलराज
हिमालय पर्वतराज को मनाने के लिए, माता मैना को मनाने के लिए शिव विवाह के प्रसंग में इधर सामने आ जाओ, क्योंकि कथा जो है सामने ही बैठ करके सुनी जाती है। तो इस प्रकार से शैलराज को मना रहे हैं। कौन मनाने आए हैं? सप्तऋषि आए हैं। सप्तऋषि पर्वतराज को मना रहे हैं कि हे पर्वतराज, आप अपनी पुत्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर भोलेनाथ जी के साथ में कर दीजिए। इस प्रकार से वो कहते हैं, वशिष्ठ मुनि जी समझाते हैं कि सुनो, आप कहते हो कि भोलेनाथ के माता पिता का पता नहीं है, उनके घर बार नहीं है, ऐसे वर को अपनी पुत्री का विवाह मैं कैसे करूं ऐसे वर के साथ? तो वो तो जगत के पिता हैं। माँ भगवती पार्वती देवी जगत की माता है। वो जन्म जन्म से भगवान शिव जी की अर्धांगिनी हैं, रहेंगी और कोई रोक नहीं पाएगा। पीछे पूर्व जन्म में राजा दक्ष के यहाँ यही माँ भगवती सती रूप में अवतार लेकर आई थी। उस समय भी इन्होंने अपने पति का अपमान जब नहीं सह पाई तो अग्नि कुंड में आत्माहुति करके जो है इस प्रकार से चली गई अपने धाम को। अब पुनः देवताओं के प्रार्थना करने पर आपके घर में माँ भगवती पहुँची हैं, इसलिए आप बिल्कुल ना रोकिए इस विवाह को। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी शंकर भगवान जरूर विवाह करके ले जाएंगे और आप रोक नहीं पाएंगे। माँ भगवती पार्वती देवी को आपने ही तो भेजा था तपस्या करने के लिए, जाओ शंकर जी की तपस्या करो और पति रूप में प्राप्त करने के लिए। क्या आप भूल गए वो सारी बात? भगवान शंकर भोलेनाथ जी ने आकर के इस प्रकार से जो है आपको 2 बार आपके घर वेश बदल करके आए थे। एक बार नट का वेश बना करके आए थे और एक बार ब्राह्मण का वेश बना करके आए थे, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाए। और इस प्रकार से कहते हैं कि आप माँ भगवती का विवाह भोलेनाथ से कर दीजिए। भगवान शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके ही हम सप्तऋषियों को भेजा है और इस प्रकार से देवी अरुंधति को भी आपके पास भेजा है कि जाकर के पर्वतराज हिमालय और मैना को समझाओ। और इस प्रकार भगवान शंकर ही परमेश्वर हैं, उनकी वाणी कदापि असत्य नहीं हो सकती है। उन्होंने वरदान दिया है और वरदान दिया है पार्वती जी को, तो ये सिद्ध भी हो जाएगा। इसलिए हम सप्तऋषि बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप माँ पार्वती का विवाह भगवान जो है शंकर भोलेनाथ जी के साथ कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वशिष्ठ मुनि जी समझा रहे हैं कि राजन, कुल की रक्षा करने के लिए किसी एक का त्याग कर लेना ही नीति शास्त्र कहलाता है। आज की ये कथा हमें बहुत ही उत्तम ज्ञान देने जा रही है। तो इस प्रकार से इस कथा से हमें क्या सीखना है? वो कहते हैं वशिष्ठ मुनि कि किसी एक का त्याग कर देने से जो है अगर पूरा परिवार पूरा कुल बच जाता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। आपको इतनी ममता क्यों है पार्वती जी में? वो तो भगवान शंकर जी की हैं, जन्म जन्म की हैं, क्यों नहीं विवाह कर देते हैं? और इस प्रकार से राजा अनन्य ने भी ऐसे किया था। राजा अनर ने तो हिमालय ने कहा, ये राजा अनन्य कौन है? इनकी भी कथा मुझे बताओ, क्योंकि मैंने तो कभी इनकी कथा सुना ही नहीं था। तो वशिष्ठ मुनि जी कहने लगे कि राजा अनन्य जो है ये महाराज मनु के यहाँ 14वीं संतान इंद्र सावर्णी के वंश में राजा अनन्य हुए थे और वे भगवान शिव भोलेनाथ के परम भक्त थे। 7 द्वीपों पर उनका ही राज चलता था।
और उनके 5 पत्नियां थीं, 100 पुत्र थे और एक लक्ष्मी के समान पुत्री भी थी। वो पुत्री विवाह करने योग्य हुई तो राजा को चिंता होने लगी। राजा ने कहा कि अब तो पुत्री का विवाह करना ही चाहिए। इस प्रकार से उस पुत्री का नाम था पद्मा। पद्मा नाम की कन्या का विवाह करने के लिए राजा ने सोचा, और इतने पे क्या हुआ, कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद वो कन्या वन में विहार करने के लिए अपने सखियों के साथ में गई। वन में, उस वन में एक महान तपस्वी वो तपस्या करते थे, जिनका नाम था ऋषि पिप्पलाद जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। ऋषि पिप्पलाद जी जो है वन में तपस्या कर रहे थे, लेकिन भगवान की माया के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। उस कन्या को देख करके ऋषि पिप्पलाद जी मोहित हो गए कि मैं विवाह इसी कन्या से करूंगा, लेकिन उसके घर का पता ही नहीं, कहाँ जाएंगे। इस प्रकार से एक दिन संयोग से क्या हुआ कि जिस नदी पर ऋषि पिप्पलाद जी स्नान करने गए थे, उसी नदी पर वो कन्या भी अपने सखियों के साथ स्नान करने आई थी। ऋषि पिप्पलाद जी ने जब फिर वहाँ नदी के घाट पर देखा, तो वहाँ पर जब देखने लगे उस कन्या को, तो ऋषियों ने परिहास भी उड़ाया, क्यों मुनिवर, क्या इस कन्या से विवाह करना चाहते हो? तो एक बार तो उनको अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वहीं पर उन्होंने पता लगा लिया कि ये कन्या जो है किसकी पुत्री है। उनको पता लग गया ये कन्या राजा अनन्य की पुत्री है। और इस प्रकार से वो राजा के घर कन्या का हाथ मांगने चले गए। कहाँ इतनी उम्र के वो मुनिवर पिप्पलाद, कहाँ वो कन्या 15-16 साल की। जब राजा के घर कन्या का हाथ मांगने के लिए गए तो राजा ने बड़ा स्वागत किया मुनिवर का, और कहने लगे राजन कि मुनिवर मेरे धन्य भाग हुए कि मेरे यहाँ मुनिवर पधारे हैं। किस आयोजन से आप आए हैं, बताने की कृपा करें, क्या प्रयोजन है आपका? तो मुनिवर ने कहा, हे राजन, मैं आपकी कन्या का हाथ मांगने आया हूँ। इस प्रकार से आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। तो राजन को चिंता हुई। राजा कहने लगे कि हे मुनिवर, कहाँ आपकी उम्र और कहाँ मेरी कन्या की उम्र? इस प्रकार से ये विवाह तो बड़ा असंभव लग रहा है। तो मुनिवर क्रोधित हो गए। मुनिवर ने कहा, राजन, अगर अपनी कन्या का विवाह अपने मेरे साथ नहीं करोगे तो मैं श्राप दे दूंगा, तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। तो जो राजा के पुरोहित थे उन्होंने राजा को समझाया कि ये बड़े तपस्वी राजा मुनिवर हैं, अगर इन्होंने श्राप दे दिया तो सारा वंश ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए सारे वंश को बचाने के लिए आप अपनी कन्या का विवाह मुनिवर के साथ कर दीजिए। राजा अनन्य ने अपनी कन्या पद्मा का विवाह मुनिवर के साथ कर दिया। कौन से मुनिवर? ऋषि पिप्पलाद के साथ। विदा होकर के वन में गई उनके साथ और वन में रहने लगी। इस प्रकार से जब वन में रहने लगी तो वहाँ पर धर्मराज आए उस कन्या की परीक्षा लेने के लिए। वो वन में सेवा कर रही थी अपने पति की, वृद्ध पति की। जब वो नदी पर स्नान कर रही थी तो धर्मराज वहाँ पर सुंदर कामदेव का रूप बना करके आए और कहने लगे, हे देवी, आप इस निर्जन वन में इस वृद्ध तपस्वी के साथ क्या जीवन यापन कर रही हो? आप मेरे साथ चलो, सारा सुख वैभव मैं तुमको दूंगा, दास दासियाँ भी तुम्हारी सेवा में रहेंगी, और इस प्रकार से आप मेरे साथ चलिए। जैसे ही धर्मराज ने उस देवी का हाथ पकड़ा पद्मा का, पद्मावती देवी जो है वो क्रोधित हो गई। उन्होंने श्राप दिया, कहा, अरे आप जानते नहीं हो कि आप जो है मेरा हाथ पकड़ते हो? अरे मैं तो अपने पति की सेवा करती हूँ, और इस प्रकार से तेरा ये राजसी रूप जो है मैं तुझे जो है श्राप दे दूंगी, सब नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से जब माता पद्मा ने धर्मराज को श्राप दिया कि तेरा ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, राजसी ठाट बाट सब, और जो बुरी नज़र से मुझे देखेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। जैसे ही ऐसा श्राप दिया पद्मा ने धर्मराज को, धर्मराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। बोले शंकर भगवान की जय। धर्मराज ने कहा, हे माता, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था, धर्म की परीक्षा लेने आया था, और आपने तो मुझे श्राप ही दे दिया। इस प्रकार से कहते हैं कि हे माँ,
आपने श्राप तो दे दिया, अब बताओ इस श्राप से उद्धार कैसे होगा। तब देवी पद्मा ने कहा कि हे धर्मराज, आप तो इस संसार के सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। जो पाप करते हैं, जो पुण्य करते हैं, आप ही तो उसका फैसला करते हो। फिर मेरी परीक्षा लेने के लिए इतना ढोंग क्यों रचाया आपने। और अब तो मेरे मुख से शब्द निकल चुके हैं, जब कमान से तीर निकल चुका है, आगे बढ़ गया तो वो वापस नहीं लौटेगा। मैंने श्राप तो दे ही दिया है आपको, लेकिन मैं बताती हूँ अब कैसे होगा। धर्म के 4 पैर होते हैं। सतयुग में पद्मावती देवी ने बताया धर्मराज को, सतयुग में तुम्हारे 4 पैर रहेंगे, यानी धर्म 4 पैर से स्थापित रहेगा। इसके बाद आएगा सतयुग के बाद जो है त्रेता। त्रेता युग में धर्म एक चरण से हट जाएगा, केवल 3 ही पैर से धर्म चलेगा। और इस प्रकार से कहते हैं कि तब पद्मावती ने कहा कि द्वापर युग जब आएगा तो 2 पैर गायब हो जाएंगे, 2 चरण गायब हो जाएंगे, केवल 2 ही चरण से धर्म रह जाएगा। और जब कलयुग आएगा तो उस समय वो भी चरण गायब हो जाएंगे। और कलयुग का प्रथम चरण जैसे ही बीतेगा 4 पैर गायब हो जाएंगे, यानी 4 चरण तुम्हारे गायब हो जाएंगे, तुम्हारे एक भी पैर नहीं रहेंगे। कलयुग आते आते इतना पाप बढ़ जाएगा कि धर्म का नाम ही नहीं रहेगा। ये पद्मावती ने धर्मराज को श्राप दिया था। इसी कारण कलयुग में पाप अधिक बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि पद्मा के वचन को सुन करके धर्मराज प्रसन्न हो गए, कहने लगे हे देवी, आप धन्य हैं, आप पतिव्रता हैं, और इस प्रकार से मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आपके पति जो वृद्ध हैं फिर से युवावस्था को प्राप्त हो जाएं, आपके यहाँ महलों जैसी सारी सुविधाएं हो जाएं, और आपके यहाँ पुत्र भी प्राप्त हों। ऐसा जब वरदान दिया धर्मराज ने, पद्मावती जब लौट करके अपने आश्रम में गई तो वहाँ पर महल देखा और अपने पति को युवा अवस्था में देखा, और इस प्रकार से सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। आगे उनके 10 पुत्र हुए और इस प्रकार से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर लिया। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, महर्षि वशिष्ठ ने राजा अनन्य की पुत्री और ऋषि पिप्लाद की कथा जब सुनाई हिमालय को, तो हिमालय से कहा, हे पर्वतराज हिमालय, आप भी विलंब ना कीजिए, अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शंकर भोलेनाथ जी के साथ में कर दीजिए। और कहने लगे कि सुनो, आज से 1 सप्ताह बाद का बड़ा सुंदर मुहूर्त है, और उसी शुभ मुहूर्त में कौन सा मुहूर्त है। कहने लगे कि जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पुत्र बुध के जो है साथ लग्न में स्थित होंगे, अत्यंत शुभ है। मार्गशीर्ष माह के सोमवार को ये लग्न निकला है। इस प्रकार से ऐसा मुहूर्त निकाले और कहने लगे, साक्षात जगदम्बा का अवतार माँ पार्वती का विवाह आप कर दीजिए, आप अपने आप को धन्य बना लीजिए। मुनि वशिष्ठ के वचन को सुन करके शैलराज जो है पर्वतराज और पर्वतों से पूछने लगे, आप लोगों की क्या राय है। जैसे घर में विचार होता कि भाई ये बताओ सभी लोग क्या किया जाए। अब जो है सबने यही कहा, हे शैलराज, अब जो है पार्वती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। इस प्रकार से हिमालय ने कहा, हे मुनिवरों, अब मैं हाथ जोड़ करके ये कहता हूँ कि ये देवी जो मेरी पुत्री है पार्वती, भगवान शंकर जी की अमानत है, वो जब चाहें आकर के ले जाएं। बोले शंकर भगवान की जय। 2 दिन से विनती चल रही थी, आज आकर के हिमालय मान गए कि अब जो है कथा के माध्यम से लगातार 2 दिन से यही मना रहे हैं सारे लोग कि हिमालय अपनी कन्या का विवाह शिव जी के साथ कर दीजिए। तो आज सोमवार भी और सोमवार का मुहूर्त निकला है। अभी हमने बताया कि शिव जी के विवाह का सोमवार का मुहूर्त। तो इस प्रकार से अब आज तो मान गए कि अब भगवान शंकर जी की अमानत उनको देनी है।
जब मर्जी आकर के ले जाएं। इस प्रकार से सारे ऋषि प्रसन्न होकर के और जय जयकार करने लगे। तब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर सप्त ऋषि भगवान शंकर जी के पास जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। सप्तऋषि जो है शिव जी के नाम को गाते हुए चल पड़े। कहाँ पहुँचे? कैलाश पर्वत, जहाँ पर भगवान शंकर जी बैठे थे। जाकर के शुभ संदेश भगवान शिव जी से बताया कि हे प्रभु देवादिदेव महादेव, राजा हिमालय और मैना मान गए हम विवाह के लिए। इस प्रकार से भगवान शंकर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, भगवान शिव जी ने कहा कि अब विवाह की तैयारी की जाए। विधि विधान के साथ में भगवान शंकर जी ने कहा सबको निमंत्रण देना है, कोई न छूटे, सभी देवताओं को, सभी गणों को, सबको बुलाना है। और इस प्रकार से नारद जी ने पूछा, हे तात, हे ब्रह्मा जी, कृपा कर मुझे ये भी बताओ कि जब सप्त ऋषि वहाँ से चले गए तो हिमालय ने क्या किया? तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब वे सप्तऋषि हिमालय से विदा लेकर चले गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि कैलाश पर्वत पर जब चले गए तो हिमालय ने क्या किया कि भाई घर में जब बेटी की शादी रखी जाती है तो तैयारियां भी करनी पड़ती है। तो वही काम पार्वती के पिता हिमालय ने भी किया। अपने सभी सगे संबंधी भाई बंधुओं को निमंत्रित किया और इस प्रकार से अपने राज पुरोहित को बुलाया और इस प्रकार से किसको? गर्ग जी, गर्गाचार्य मुनि जी को बुलाया, उनसे लगन पत्रिका लिखवाई। विवाह की पहली शुरुआत लगन पत्रिका। इस प्रकार से वागदान तो पहले ही कर आए थे सप्तऋषि जी। लगन पत्रिका लिखवाई और वो लगन पत्रिका लेकर के शंकर जी के पास पहुँचे और वहाँ पहुँच करके भगवान भोलेनाथ जी को तिलक लगाया और इस प्रकार से उनको जो है लगन पत्रिका वहाँ पर सौंप दिया। और भगवान शंकर भोलेनाथ जी ने खूब स्वागत किया है। भगवान भोलेनाथ ने खूब आदर मान सम्मान, मिठाई, लड्डू, प्रसाद सब जो है खूब वहाँ बंटवाए हैं। और इस प्रकार से जो है शुभ मुहूर्त में गिरिराज हिमालय ने मांगलिक कार्यों को किया है। घर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, उत्सव होने लगा। अब शंकर जी की जो बारात है वो कल के प्रसंग में सुनेंगे। और इस प्रकार से हम सभी भक्तजन यहाँ पर नित्य जो है मलमास यानी अधिक मास पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है ये भी कथा सुन रहे हैं। तो उस कथा के संबंध में मैं आपको बताऊं, कल प्रसंग में आपने सुना था कि एक ब्राह्मण कन्या, वो ब्राह्मण कन्या कौन थी? द्रौपदी जो थी वही तो ब्राह्मण कन्या थी। तो उनके बारे में मैंने कल के कथा में बताया था कि किस प्रकार से उनके पिताजी अपने शरीर को छोड़ करके चले गए और वन में बैठी अकेली रो रही थी वो ब्राह्मण कन्या। तो जब रो रही थी तो उसी समय वहाँ पर शोक सागर में जब डूबी थी तो देवर्षि जो है दुर्वासा मुनि का वहाँ पर आगमन हुआ और दुर्वासा मुनि को देख करके ब्राह्मण कन्या ने प्रणाम किया मुनिवर के चरणों में और कहने लगी कि मेरे भाग्य जाग गए, जो मुनिवर आज मेरे यहाँ पधारे हैं। और इस प्रकार से कहने लगी कि हे मुनिवर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आप आए हैं। और इस प्रकार से
ये कहकर वो कन्या उनके आगे चुपचाप होकर के बैठ गई। तो दुर्वासा मुनि हंसकर बोले कि हे देवी, आज मैं तुम्हारे इस आश्रम में आया हूँ, तो सुनो मैं किस लिए आया हूँ। कहते हैं कि आज तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि तुमने पुरुषोत्तम मास तुम्हारे जीवन में आया और तुमने पुरुषोत्तम मास का आदर ही नहीं किया, तुझे उसे हीन भावना से देखा था। इसी प्रकार से अनेकों कष्ट तुम्हें झेलने पड़े। और कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि फिर से तुम्हारा जीवन सुधर जाए, तो पुरुषोत्तम मास जब आएगा तुम उसमें भगवान की पूजा करना, आराधना करना, दान पुण्य करना और तुम्हारा जीवन फिर से सुधर जाएगा। और इस प्रकार से कहते हैं कि दुर्वासा मुनि जब ऐसा समझा रहे थे तो उस कन्या ने, ब्राह्मण कन्या ने कहा, हे मुनिवर, आप मलमास को इतना अधिक महत्व दे रहे हो, मेरी समझ में ये बात नहीं आती है। और इस प्रकार से मैं तो केवल भगवान शंकर जी को ही जानती हूँ। और इस प्रकार ऋषि जी कहने लगे, हे सुंदरी, आप जो है अब भी नहीं समझ पा रही हो कि किस कारण से इतना दुख भोगना पड़ रहा है। और कहते हैं कि हर महीने से बढ़ करके जब ये मिले तीसरे साल आता है पुरुषोत्तम मास, तो अवश्य ही इस मास का पालन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। ये महीना मेरे कृष्ण भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। मुनिराज कन्या को इस प्रकार से कह करके जब चुप हो गए, श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुन करके भावों से प्रेरित होकर के वो मूढ़ बाला कहने लगी कि आप जो है इस प्रकार से जो बताते हैं, क्या वैशाख आदि जो महीने आते हैं उनमें पुण्य नहीं होता है, केवल इसी में होता है। इस प्रकार से जब जो है कहा कन्या ने मुनिवर से, दुर्वासा से, तो मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा। फिर भी क्या करें, मित्र की कन्या थी और इस प्रकार से वो उसको श्राप नहीं दिए। कहने लगे, हे मूर्ख कन्या, अपने हित अहित को तू नहीं जानती है, पुरुषोत्तम का महात्म जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते हैं, तू कैसे जान पाएगी। और इस प्रकार से मैं अगर तुझे श्राप देता हूँ तो तू श्राप को भी नहीं सहन कर पाएगी, इसलिए मैं तुझे श्राप तो नहीं दूंगा, लेकिन जो तूने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, अगले जन्म में तुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से ऐसा दुर्वासा मुनि जी ने कहा। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वो महाक्रोधी तपस्वी वहाँ से चले गए। और इस प्रकार से वो कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई। और इस प्रकार से वो अपने मन में विचार करने लगी, मैं किसका पूजन करूं कि ये मेरा जो पाप मुझे लगा है ये कट जाए, क्षमा हो जाए। और वो जो है आगे यही विचार करती रही। और इस प्रकार से वो आगे जो है मुनियों से पूछ करके भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए लगी है। इसका क्या फल होगा ये कल के कथा में बताएंगे। आज की कथा को यहीं विराम करके हम भगवान भोलेनाथ के नाम को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये मानव जीवन मिला है, बड़ा अमूल्य है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा।
देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य योनि में आने के लिए। तो आप अपने जीवन को सफल करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, माँ भगवती की आराधना करें कि दोबारा इस जन्म में फिर आना ही ना पड़े। तो ऐसी प्रार्थना भगवान से करते रहें और यही प्रार्थना करेंगे भोलेनाथ से कि रोज नित्य अपने चरणों में बुलाएं और उनकी आराधना हम सभी भक्त मिलकर करते रहें। अब भगवान शंकर जी की आरती गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम जय शिवाय ओंकारा, स्वामी हर शिवाय ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगे धारा ओम हर हर महादेव, कानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन साजे, ओम हर हर महादेव। दो भुज चारि चतुर्भुज, दश भुज के सोहे, ओ शिव भुज के सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर जी, रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारे, ओ शिव रुंडमाला धारे। चंदन मृगमद चंदा, केसर तिलक सुगंधा, भोले शुभकारे। ओम हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, ओ शिव बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर हर महादेव। करके मंगल चक्र त्रिशूल धरता, ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे, ओम अक्षर माथे, ये तीनों एका। ओम हर हर महादेव। काशी में विश्वनाथ
भगवान